आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहली बात तो यार, मैं आज फिर से पीपीटी पे ही कर रहा हूँ। लगातार तीसरा दिन है। स्मार्ट बोर्ड पे कल लौटूंगा क्योंकि यार मेरी तबीयत सही नहीं है, एक दिन रेस्ट ऑफ ले रहा हूँ, तो इसीलिए कोर्स की जो क्लास है ना वो कल होगी, आज नहीं होगी। मोटिवेशन कोर्स की 230 रुपए का कोर्स है, लिया कि नहीं फटाक से इसको लो, तो हम कल करेंगे। और आज वाली क्लास मैंने फ्राइडे को शिफ्ट की हुई है। ओके। और मेमोरी मैजिक कोर्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री कब लोगे यार? प्रतीक सर की क्लास परसों लाइव होने वाली है। ऐसी टेक्निक्स जो आपको इतिहास का महारथी बना देगी। तो भाई ये बहुत ही मजेदार है। क्यों? खा लो, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मम। मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओवरवेट, ओबेसिटी भारत में लगातार बढ़ रही है। अब इनका सेम न्यूट्रिशनल रूट कॉज होता है। समझिए, हमारे घर का जो स्वादिष्ट खाना है, दाल चावल, कढ़ी चावल, दाल रोटी सब्जी सलाद, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं इन सब से। और हम अपने बच्चों को ये खिला रहे हैं। माँ बाप जाते हैं, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक देते हैं, पिज्जा देते हैं। आप अपने बच्चों के काल बन रहे हैं। अपने बच्चों को आप ही मारोगे। आपको पता है, आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस हार्श वर्ड बट दिस इज ट्रुथ। 5-5, 6-6 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रही है, बीमारियां हो रही है इन सब की वजह से। और उसके बाद रोने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप ही कल्प्रिट हो। इस तरीके के खाने को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा इसको बंद कर दें, आप इसको कम कर दें जितना ज्यादा हो सके। महीने में 2-3 बार हो गया, बहुत है। क्योंकि इनमें सॉल्ट, शुगर, फैट सब होता है। भारत दुनिया की डायबिटिक कैपिटल है। दुनिया की डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट आपको यही मिलेगी। हाइपरटेंशन भी पीछे है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी पीछे है, ओवरवेट, ओबेसिटी, ऊपर से पुअर डाइट्स, ये सब। तो समझिए कि भारत को उन देशों के उन देशों से सीखना चाहिए जिनमें ये प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी है। अब सरकार जो है, अच्छी बात ये, खुशखबरी ये है कि सरकार चौकन्नी है इसको लेके। जो FOPL, फ्रंट ऑफ पैकेट लेबलिंग होता है, दैट इज अंडर FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो देखिए, आप कुछ भी खाएं तो पहले पढ़ लें कि उसका कंटेंट क्या है। क्या जो आपको डाइट कोक दी जा रही है, क्या वो वाकई में डाइट कोक है, या जो आपको खाना परोसा जा रहा है जंक फूड के नाम से, जहर, उसमें देखिए वो जिससे कोई जूस है तो देखिए शुगर कितनी है उसमें। तो ये FSSAI जो है ये डिसाइड करती है। और जब तक ये है तब तक तो अच्छी बात है। रेगुलेशन रूल्स 2019 में जो ये लेके आए, उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया कि आपके जो फ्रंट पैकेट के एकदम सामने होगा, आप लेबल करोगे कि इसमें क्या क्या है। ये चीज है। बट आई कैचिंग कैन ऑल्सो बी मिसलीडिंग। बड़ी बात यह है, 3 डायरेक्शन FSSAI के जो डॉक्यूमेंट हैं वो 3 डायरेक्शन उसके हैं। ठीक है। पहला जो FOPL है, जो पैकेट के सबसे आगे होगा, उसमें समरी होगी। ठीक है। आप कोई मान लीजिए चिप्स का पैकेट है तो उसमें समरी होगी कि भाई कितना हेल्दी है ये, गाइडलाइन की दिन में आप कितना खा सकते हैं। लाइट, ट्रैफिक लाइट, जैसे अगर ग्रीन है, उसमें ग्रीन है तो आप खा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। येलो है तो अलर्टेड रहो, खतरनाक है, वो खतरनाक हो सकता है। रेड है तो कोशिश करो कि ना ही खाओ। लाइटिंग लेबल्स भी लगानी पड़ती है। और न्यूट्रिशन वार्निंग्स भी हैं। न्यूट्रिशन वार्निंग भी है, डिफरेंट कंट्रीज में ये यूज होती है, ये सिस्टम है। लेकिन इसके बावजूद हम ये कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं हेल्थ स्टार रेटिंग कि कोई भी चीज आप खा रहे हो तो उसका कितनी रेटिंग होनी चाहिए, वो भी कंटेंशियस है। कितने लोग पैकेट को देखते हैं, बात यह है, कितने लोग पैकेट को देखते हैं। हो सकता है
कि एक पैकेट में 5 स्टार है, 3 स्टार, 2 स्टार, आप उसको देखोगे? नहीं देखोगे। आप क्या देखोगे? आप वार्निंग देखोगे। पैकेट में अगर मान लो ये लिख दिया जाए कि आपके हेल्थ के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो हम सचेत, तब हम जगेंगे। साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, जो सामने है वो है। कितने लोग स्टार को देखेंगे यार कि 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है ना। पॉजिटिव न्यूट्रिएंट, कोई नट्स है, फ्रूट है, उसको सामने दिखा दिया जाता है। जैसे मान लो कोई चॉकलेट है, उसमें मान लो 20% नट्स एंड फ्रूट यूज किए हैं, बाकी 60% शुगर है, सामने उसको दिखाया जाता है। 20% फ्रूट एंड नट, खाओ, मजे करो। बट ये अनहेल्दी है, अनहेल्दी है ना। तो आप ये समझिए कि आपको स्टार्स चाहिए या वार्निंग चाहिए, क्योंकि ये हमको नुकसान करती है। सेकेंड इश्यू ऑफ कंटेंशन क्या है? WHO ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स के लिए। स्टडी ने ये फाउंड किया, FSSAI ने ही कंडक्ट करवाई थी, कि 62.8% जो फूड्स एंड शॉप्स हैं वो फेल हो जाते हैं। जो 3 न्यूट्रिएंट्स ऑफ कंसर्न्स है ना, ठीक है, कि ये तो नहीं होना चाहिए, उसमें आधी से ज्यादा दुकानें फेल करती हैं ये चीजें। और अगर WHO की बात करें, मतलब इनके जो सेट ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स है, भाई देखो 3 खतरनाक न्यूट्रिएंट कौन से हैं? शुगर, सॉल्ट और फैट, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन 63% दुकानें ये बांट रही हैं विदाउट एनी वार्निंग, क्योंकि उनको अपना घर चलाना है, दूसरों का घर बिगाड़ के। जो स्टैंडर्ड्स हैं 2 से 3 गुना ज्यादा है, समझ रहे हो? तीसरा पॉइंट क्या है कि क्या जो लेबलिंग सिस्टम है उसको वॉलेंट्री या मैंडेटरी करना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया, चिली, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैंडेटरी नहीं, वॉलेंट्री है। मतलब जैसे अगर जो पैकेट कंपनीज हैं वो चाहे तो लेबलिंग करें, फ्रंट पैकेट पे स्टार्स दें, चाहे ना दें। लेकिन कुछ कंट्री जैसे चिली है, उसने मैंडेटरी करके रखा है कि अगर आप कुछ भी खा रहे हो तो पैकेट के फ्रंट में ये होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का जंक फूड का ऐड करना। कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कोल्ड ड्रिंक तो जहर है, मैंने इस पर एक लेक्चर बनाया है, जरूर देखिएगा, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कोई चिप्स बेच रहा है। एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, हिपोक्रेसी देखिए। अक्षय कुमार की तो कंट्रोवर्सी पता ही है, उन्होंने बोला नहीं बेचेंगे गुटखा, नहीं बेचेंगे, बेचे गुटखा पैसे के चक्कर में। एक चीज बताइए, आपके पास अगर मान लीजिए आप अरबपति हैं, तो क्या 2-3 करोड़ रुपए कोई मैटर करेगा आपके लिए? कुछ मैटर करेगा? कल एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, राजीव मसंद आपको बताइए, बहुत बड़े फिल्म क्रिटिक है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स को एप्पल के फोन फ्री मिल जाते हैं, निकॉन के कैमरे फ्री मिल जाते हैं। भाई उनको जरूरत नहीं है, वो 800 ऐसे चीजें खरीद सकता है। उनको दो ना जिनको जरूरत है, एक फोटोग्राफर को दे दीजिए, उसकी रोजी रोटी चल जाएगी, है ना। तो आप ये समझो कि भारत में अगर आप देखो तो पैसा बहुत, मतलब आप इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हो यार, चंद रुपए, मतलब समझो कि समुद्र है और वो एक बूंद जो है वो पूरे समुद्र को गंदा कर देगी। अरे उसको हटा दो यार, ठीक है, वो एक बूंद तुम्हारे समुद्र में जुड़ जाएगी, लेकिन अगर उस एक बूंद से पूरे समाज का बुरा हो रहा है, मत लो ना उसे। आपको लगता नहीं कि सेलिब्रिटीज का ये दायित्व होना चाहिए कि वो इस तरीके के खाने को ना बेचें, या जो भी अनहेल्दी है उसको ना बेचें? क्यों, आप मुझे बताइए। कुछ सेलिब्रिटीज करते, कुछ नहीं करते। इन सब का असर बहुत पड़ता है, तभी तो भारत डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। ये सब चीजें परोसी जाती है, और बच्चों के लिए ज्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि पेरेंट्स ये समझते नहीं है, दे आर अनअवेयर बेसिकली। वो अनअवेयर भी है, एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पता होते हुए भी ममता में आ जाते हैं, खिला दो। जैसे मेरी मम्मी जो है, मेरी माताजी जो है, उन्होंने, मतलब अगर मैं बाहर का कुछ खा लेता हूं, ठीक है, कभी भी, तो समझ लीजिए कि 1.5 घंटे तक मुझे लेक्चर सुनना है कि तुम हेल्दी नहीं खा रहे हो, घर का नहीं खा रहे हो, तुमको बाहर ही खाना है।
बाहर का खाता हूं मैं ऐसा नोट, हालांकि कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी है मैंने, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक मैंने बहुत टाइम हो गया नहीं पी है, और आपसे भी विनती करूंगा नहीं पिए, लेकिन मुझे मेरी माता जी मुझे डांटती है, और ये सब क्या होता होगा। लेकिन अभी जो जनरेशन आ रही है ना, उनके मम्मी पापा की मतलब, छोड़ो आज बाहर से मंगा देते हैं, छोड़ो आज ये खिला देंगे वो खिला देंगे, बड़ा सेलिब्रिटीज अगर प्रमोशन कर रहा है तो और ज्यादा बढ़िया, सही नहीं है। तो ये एक एडिटोरियल था जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया। डॉक्टर वंदना प्रसाद, जो कि एक डॉक्टर है, बहुत बड़ी डॉक्टर है और मेंबर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की, उन्होंने ये लिखा है। ओके, समझिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा जरूर। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।